धरती को मापने के प्रयोग में कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। एक साथ विश्व के 14 देशों में धरती की परिधि मापने के प्रयोग हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में भी इसका प्रयोग हुआ है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थी शामिल हुए हैं। यमुनानगर के मुकुंदलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग किया गया है, जिसके तहत धरती की परिधि मापी गई। यह प्रयोग विश्व के 14 देशों में एक ही समय में हुआ और इन सभी 14 देशों में हुए इन प्रयोगों के परिणाम इकट्ठा करके उनका मिलान किया जाएगा। जिस देश के विद्यार्थियों के परिणाम में कम त्रुटियां पाई जाएंगी उसे बेस्ट देश का पुरस्कार दिया जाएगा। सीवी रमन विज्ञान क्लब के सदस्यों के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में ग्रामीण व शहरी स्कूलों के कक्षा 4 से 11 तक के विद्यार्थी शामिल हुए हैं। इस तरह के प्रयोग से न सिर्फ विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है, बल्कि कई नए व सुखद परिणाम भी सामने आते हैं। दर्शन लाल है, मैं विज्ञान अध्यापक हूँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलाहार, जिला यमुनानगर में। तो सर आज मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल यमुनानगर में, मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल सरोजनी कॉलोनी यमुनानगर में बच्चे 10 ग्रुप में पृथ्वी की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकालने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यह एक्सपेरिमेंट 16 देशों में लगातार इसी समय हो रहा है और 16 देशों के बच्चे मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ये सारा डाटा फ्रांस भेजा जाएगा और उस डाटा में 2-2 देशों के बच्चों की रीडिंग्स का ग्रुप बनाकर उसके बाद पृथ्वी की परिधि निकाली जाएगी। इसमें बच्चे गांव के बच्चे भी लेते हैं। कल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलाहार के बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट किया। आज इसमें शहरी बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। यह एक्सपेरिमेंट ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दोनों स्तरों पर कराया जाता है। इसका मकसद है कि बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करना। यह एक्सपेरिमेंट इरेटोस्थेनीज ने 2300 वर्ष पूर्व किया था, जब इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे। इस एक्सपेरिमेंट को करके हम इरेटोस्थेनीज की उस विधि को बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से बिना साधनों के भी हम इस तरह के प्रयोग करके जो है अपने विज्ञान को जान सकते हैं। सिर्फ एक अपरेटस इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम नोमोन होता है। यह पृथ्वी ज़मीन पर खड़ा हुआ 100 सेंटीमीटर का एक दंड होता है। उसकी परछाई को हम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक नापते हैं, जो पहले कम होती है और फिर बढ़ती है। कम होने और बढ़ने के बीच में जो मिनिमम परछाई आती है, उस परछाई की लंबाई और नोमोन की लंबाई से त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके हम सूर्य का कोण ज्ञात करते हैं। यही कोण किसी दूसरे देश में जहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नून टाइम एक्सपेरिमेंट, वो भी है कोण निकालते हैं और गणितीय सूत्रों का इस्तेमाल करके पृथ्वी की परिधि ज्ञात कर ली जाती है। तो फार्मूले में हम लगाते हैं कि अगर दूसरे देश में जहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ जो सूर्य कोण निकला θ1 और जो सूर्य कोण हमारा निकला θ2, उन दोनों को जोड़कर और उन दोनों देशों की अक्षांशीय दूरी निकालकर 360 पूरी पृथ्वी का जो कोण है उससे कैलकुलेट करके पृथ्वी की परिधि ज्ञात कर ली जाती है, जो कि मानक परिधि 40,075 किलोमीटर है। और उसके बाद जो परिधि हमारी गणना से आएगी उसके बीच में त्रुटि देखी जाती है कितनी है। इसमें सीधी पृथ्वी की जो है हमेशा एक जितनी ही रहती है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट में जो एरर आती है उससे मानक परिधि से और हमारी कैलकुलेटेड परिधि में जो अंतर आता है वो 1% से कम हो तो उस ग्रुप को अच्छा ग्रुप समझा जाता है। अंचल जी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th। तो ये क्या कर रहे हैं आज आप? ये नून डे एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसमें एक पर्सन था इरेटोस्थेनीज, उसने सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकाली थी पूरे अर्थ की। तो फिर इसे 4 डेज होते हैं, उस टाइम हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम जो एक नोनोम होता है उसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। जो मिनिमम शेडो है ना उसकी, वो हम मेजर करते हैं। फिर हम एंगल निकाल के पूरी अर्थ का सरकमफ्रेंस निकालते हैं। डॉक्टर ममता वर्मा। आज हमने सीवी रमन क्लब के सहयोग से पृथ्वी की परिधि मापने का एक प्रयोग किया है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। कक्षा 4 से लेके कक्षा 11वीं तक के विद्यार्थी हैं इसमें, और इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स। तो हर बच्चे का 5-5 विद्यार्थियों का ग्रुप है, जिसमें उन्होंने इस प्रयोग को किया है। 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक ये प्रयोग चलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ऐसा प्रयोग हो रहा है,
पूरे संसार के बहुत सारे देशों में, मेरे ख्याल से 14 से ज़्यादा देश हैं सर, 14 के करीब देशों में ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग जो है साइमल्टेनियसली किया जा रहा है। गीतू साहने, आई एम टेकिंग साइंस of class 5. This experiment we are conducting here to just create scientific interest in children, not of primary classes, even up to higher levels. So it's a great event, I think. Everybody is participating excitedly.